एक मर्तबा पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सर पर अब्र का टुकड़ा आया, बादल का टुकड़ा। उससे आवाज आई, अब्दुल कादिर हमने तुझ पे नमाज माफ कर दी। आज का पीर होता, अरे ये पीर नहीं है, पैर है। दोनों को लिखने में एक ही तरह होता है, मगर वो समझने में गलती हो जाती है। हाँ, तो आपने ऊपर सर किया, यकीनन आपके दिल ने उस वक्त कहा होगा, अरे जालिम, नमाज करबला में मेरे नाना पे माफ। हमारे परिवार के लोगों ने, उन कुदसी सिफात हस्तियों ने तयम्मुम करके पढ़ी मगर नमाज पढ़ी। तलवारों की झनकार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियों की यलगार में, जबरो तशद्दुद की आंधियों में सजदे किए और दुनिया को बताया न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जरा बोलें, जोर से बोलें। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। जरा करबला चलें, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर में करबला चलें। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले, मेरे साथ पढ़ते हुसैन वाले हैं। हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले, सब पढ़िए, हुसैन वाले हैं। हमारे जिस्म पे सर भी, जो पीछे पीछे बैठे वो भी बोले हुसैन हुसैन। जमी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं। जमी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंजर हुसैन वाले। अब मैं तुम्हारी तरफ से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर। कोई इस शेर के बाद कोई भाई मजमे में से अभी नहीं लगेगा ये, मैं जरा हमारा इदारा बंद और भी कितने इदारों पे नजर है लोगों की, हमारी जगहों पे कब्जे करेंगे और अपनी इमारतें बनाएंगे। ये तो चल रहा है इस वक्त, और आगे नहीं, इशारा समझ रहे हो मेरा? ये आंधियां चल रही हैं, मगर हम भी तो करबला वाले। आप ही के रामपुर के थे मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद जौहर अली। डॉक्टर जौहर का ये शेर देखें, कितना बेहतरीन शेर है कि वो क्या शेर है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेके। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेके। मेरे चराग के तेवर हुसैन वहां, मेरे चराग के तेवर हुसैन। नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलें। आपने इस तरह देखा, गौसे पाक पता क्या पढ़ा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये फार्मूला है शैतान को भगाने का। जब आपने इतना पढ़ा तो वो बादल भी गायब, बादल छट गया। वो पता जाते जाते शैतान ने एक फार्मूला और इस्तेमाल किया, मगर वो शैतान का फार्मूला था ये गौसे पाक हैं, इनके पास इनके नाना जान का फार्मूला है।
शरीयत का ये फार्मूला है। जब आपने इतना पढ़ा तो वो चला गया और जाते जाते उसने कहा कि अब्दुल कादिर अपने इल्म की वजह से बच गए, वरना बहुतों को मैंने बर्बाद कर दिया, जिंदगी बना दिया, तबाह कर दिया बहुतों को। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा जालिम अब भी धोखा दे रहा है, अब्दुल कादिर को उसके इल्म ने नहीं खुदा के करम ने बचाया है। जरा बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो। अल्लाह की तौफीक के अलावा कुछ नहीं होता, अल्लाह के तौफीक के बगैर कुछ नहीं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, ये भी याद कर लें आप। वमा तौफीकी, सब बोलिए वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, सब पढ़िए वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। यानी जिसे जो भी तौफीक मिलती है वो अल्लाह की ही होती है, अता करता है अल्लाह ताला। ये तुम्हारी पटवाई में आबादी तो मेरे ख्याल से हजारों में क्या लाख के बराबर होगी, कम और बेश लगभग 50,000 तो होगी ना, 50,000 भी नहीं आबादी। अच्छा चलिए 10,000 तो होगी। 10,000 में आप यहाँ पर कितने लोग होंगे, लगभग 500 मान लो, चलिए 1,000 मान लीजिए, मैं कम और बेश कह रहा हूँ। बाकी लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें तौफीक नहीं मिली। आप लोग ही क्यों आए? चूंकि आपको तौफीक मिली। तभी मैंने कहा हज़रत वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, तभी तो मैंने आप लोगों को पढ़वाया वमा तौफीकी। आसपास के कितने घर होंगे जहां सब सो रहे होंगे, लेकिन आ जाते तो एक मर्तबा भी सुभान अल्लाह बोलते तो हज़रत कुछ तो सवाब कमा ही लेते। और तुम में से न जाने कौन कहां से आया होगा, किस किस मोहल्ले से आया होगा। मैं जानता हूं कोई शाहबाज से भी आया होगा, कोई आसपास की बस्तियों से भी आया होगा। तो ये खुद नहीं आए होते हो, तुम्हें बुलाया गया, यहाँ लाकर बिठाया गया है। हाँ, जलसों में भी हर कोई थोड़ी आता है। और बताओ यहाँ तुम्हारा दिल महक रहा कि नहीं महक रहा, नेकियों को दिल कर रहा कि नहीं कर रहा? ऊंचा बोलो जरा। मगर मैंने जो आयत पढ़ी मैं उसी पर रहूंगा। अल्लाह वाले वही होते हैं जो अल्लाह से, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ, हाँ अल्लाह का खौफ ये जरूरी है। कोई बंदा खौफ खुदा न रखता हो फिर भी दावा करे कि मैं अल्लाह का वली हूं तो झूठा है। शरीयत की पैरवी सब पे लाज़िम है। मुहद्दिस आज़म अलैहिर्रहमान ने फरमाया नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। यानी हुजूर की शरीयत मुकद्दम है। ऊंचा बोलिए हुजूर की शरीयत मुकद्दम है। तो आप सबको भी ये मैं पैगाम दे रहा हूँ मेरे साथियों, सबको जहां तक मेरी आवाज जा रही है, 5 वक्ता नमाज का सिस्टम तो आज से शुरू कर। यानी जो कभी कभी छोड़ देते थे वो ये बीमारी निकालें यार। दिल्ली में हमारे संभल के एक लड़का है, मुझे जलसे में मिला वो, तो उसने डिग्री भी की है, डिग्रियां की हैं, मुझे याद नहीं रहा कौन कौन सी डिग्री है। उसके बाद मुझे मिल गया, मैं पूछने लगा भी कैसा काम चल रहा तुम्हारा? हजरत ठीक है माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, अच्छी जॉब लग गई। तो बताने लगा कि हजरत मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपने ही से 5 वक्त नमाज। देखो ये माँ बाप की तरबियत। आपके बच्चे जब 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ना सिखाओ। हुजूर ने फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़वाओ उन्हें, 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो हल्की सी मामूली सी ज़र भी लगाओ उन पे, ताकि वो बालिग होने से पहले 5 वक्त नमाजी बन जाए। यानी मुकल्लफ होने से पहले मुकल्लफ होने के बाद के जो अमाल है वो करना शुरू तो कर दे। ये हुजूर की हदीस है। तो वो कहते हैं हजरत मैंने ऐसा है जैसे डिग्रियां होती हैं, कोई डिग्री है तो उसकी फोटोकॉपी करा के अलग अलग कंपनी में, प्राइवेट कंपनियों में जब नौकरी लेना होती है तो वो लगा देते हैं, कहीं ना कहीं तो सेटिंग बनी जाती है नौकरी की। कहते हैं एक जगह से फोन आया, मैं पहुंच गया वहां, तो मैंने पूछा सैलरी क्या देंगे? का 35,000 रुपए सैलरी मिलेगी। तो कहते हैं उसके बाद मैंने कहा साहब सैलरी आप थोड़ा कम दे दें, यानी अगर 30,000 भी देंगे तब भी ठीक है, लेकिन जॉब के वक्त में जोहर और असर की नमाज का टाइम पड़ेगा, क्योंकि शुरू होती है 9 बजे और शाम को अगर 5 बजेंगे तो ये जो अब मौसम चल रहा है सर्दियों का, तो असर की नमाज भी हो जाती है ना, तो वरना जोहर की तो पढ़ेगी ही पढ़ेगी बीच में नमाज, है ना, जोहर की नमाज तो पढ़ेगी। कम मैं नमाज का अगर वक्त होगा तो नमाज पढ़ूंगा।
मस्जिद करीब में होगी तो मस्जिद में अदा कर लूंगा, वरना जहाँ पे भी मेरी जॉब होगी वहीं पे मैं पढ़ूंगा नमाज। तो कंपनी के मालिक ने या मैनेजर जो भी था उसने कहा कि भाई ये हमारे वहाँ अलाउ नहीं है, हम आपको ये सहूलत नहीं दे सकते, हमारे वहाँ इस चीज की परमिट नहीं है। तो कहता हजरत बड़े दिनों के बाद तो ये नौकरी मिली, लेकिन मेरे दिल ने ये कहा। ऐसा ना हर वक्त दिमाग की भी नहीं मानना चाहिए, बंदे को दिल की बात मानना चाहिए। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल तो बड़ी अय्यार होती है, अक्ल तो भटकाने की कोशिश करती है, मगर दिल जो फैसला करता है वो सही करता है। कहते हैं हजरत मेरे दिल ने कहा कि यार जब अल्लाह ने मुझे कामयाब बनाया है, मैं डिग्री होल्डर हूँ, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास सलाहियत है, मेरे पास इस्तेदाद है, अल्लाह ने जब यहाँ तक पहुँचाया है तो रज़ाक भी वही है, रोजी देने वाली जात भी उसी की है। कहते मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं, सोचता तो सोच मुझे गलत रास्ते पे ले जाती। कहते मैंने कहा भाई मुझे तेरी नौकरी नहीं चाहिए, जहां नमाज अलाउ नहीं वहां मैं नौकरी नहीं करूंगा, जहां मुझे नमाज का परमिट मिलेगा, तनख्वाह कम भी मिलेगी तो नमाज वहीं पर नौकरी करूंगा। सच्ची कहानी। कहते मैं नौकरी छोड़ कर क्या, वो मेरा मुंह देख रहा था, यार कैसा बंदा है, वैसे तो लाइन लगी हुई है, उम्मीदवार बहुत है। अरे उम्मीदवार मतलब दावेदार बहुत है नौकरी के, और इस बंदे का सिलेक्शन हुआ तो इसने सिलेक्शन का सिलेक्शन कर दिया। इसने नौकरी छोड़ दी नमाज के लिए। ऐसे होते हैं नौजवान मुसलमान, नमाज के लिए नौकरी छोड़ दी, नमाज के लिए नौकरी छोड़ दी। 35,000 की उस बंदे ने, 35,000 की सैलरी छोड़ना जिगर गुर्दे का काम है। तुम 10 मिनट के लिए अपनी दुकान भी नहीं छोड़ सकते, तुम 15 या 20 मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकते। मेरे साथियों अल्लाह पे यकीन रखो, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। अल्लाह कहता तू मुझ पे भरोसा तो कर, मैं तुझे बेनियाज बना दूंगा दुनिया से। तू मेरा मोहताज बन जा, तू किसी और का मोहताज नहीं बनेगा। बात फिर मैंने कहा तुम कभी कह रहे थे नौकरी, क्या बाद में लगी। वो कई जगह मैंने आपको शुरू में बताया ना, कागजात जमा कर रखे थे। तो दूसरी कंपनी से फोन आया, बुलाया का ठीक है मैं आता हूँ। पहुंचे वहां, कहते मैंने वहां पर भी यही बात रखी सीधी सीधी। और मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ख्वाह कितनी ही जगह से नौकरी छोड़ना पड़े छोड़ूंगा, मगर नमाज, जरा झूम के बोलिए ना नमाज, और मचल के बोलिए नमाज। आए है अल्लाह खुश रखे। ये उसकी भी भाषा बोलो और अपनी भी बोलो। अब तक उसकी नकल कर रहे थे, अब मैं तुमसे तुम्हारी बात पूछता हूं। नमाज, नमाज ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, कल्ब में सुरूर आता है। अल्लाह अल्लाह तुम्हारी कब्रों को मुनव्वर कर देती है नमाज, तुम्हारे बुढ़ापों को भी ताकतवर बना देती है नमाज, तुम्हारे ज़हन को पाकीज़ा बनाती है नमाज। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह कहता है तुम नमाज तो पढ़ो, बेशक नमाज तमाम बुरी बातों से और बेहयाइयों से तुम्हें बचा लेगी। अच्छा कोई नमाज पढ़ के भी अगर गुनाह कर रहा है तो समझ लो नमाज का कसूर नहीं है, उसी का कसूर। वो सही से पढ़ ही नहीं रहा है। जैसे कोई बंदा दवा तो ले रहा मरीज है मगर एक्सपायर तरीके से ले रहा है, तो गलती तो उसकी है, दवा की क्या गलती है? नमाज तो बचाती है, खुदा ने कहा बचाती है तो समझो बचाती है। तुम नहीं बच रहे, तुम में कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं वीकनेस तुम में है, वरना मेरे खुदा का फरमान गलत है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। कैसे ये कैसे बचाती है? सुनो जरा मेरी तरफ देखिए। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम खुदा को देख अल्लाह। तकबीर तहरीमा यानी वो अल्लाह अकबर, वो तकबीर जिसने दुनिया को हराम बोलना जायज है मगर अब नहीं।
कोई सलाम करे जवाब दे दिया जाएगा, मगर नमाज पढ़ रहे हो तो नहीं दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं इसको तहरीमा, यानी खारिजे नमाज चीजों को हराम कर देने वाली, ये तहरीमा। नियत बन गई। हुजूर फरमाते हैं, उस वो बड़ी तवील हदीस शरीफ है, हदीस जिब्रील कहते हैं उसको। उसमें यह है कि एहसान क्या, तो उस हुजूर ने फरमाया जैसे कि तुम खुदा को देखो नमाज ऐसे पढ़ो, का हुजूर इस तरह से नहीं हो पाए, तो कब फिर ये तो समझो ना कि खुदा तुम्हें देख रहा है, इतने पे मन जमाओ। बात सच्ची है, खुदा तुमको। अब इधर देखो, आप नमाज पढ़ रहे हैं, खुदा मुझे देख, आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, यानी सना पढ़ी, हाय हाय अल्लाह की तारीफ की। मन में ये है, या खुदा मैं दिन भर गुनाह करता हूँ, न जाने क्या क्या गुनाह हो जाते हैं, लेकिन आया तेरी बारगाह ही में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह मुझे शैतान से बचा ले, ये गुनाह कराता है। मौला तूने बचा लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिंदगी का आगाज भी तेरे नाम से, और फिर अल्लाह की हम्द पढ़ता है। अब वो नमाज पढ़ रहा है तो बोल नहीं रहा किसी और से ना, कोई उसके अपना दोस्त भी आया, उसने कहा भाई ट्रेन छूट जाएगी, तो दिल कहता है छूट जाए यार, खुदा से रिश्ता जुड़ा है, जुड़ा रहे। तू जा यहाँ से, मेरी खलल में मत डाल, पढ़ लेते नमाज। सुकून से पढ़ा, 2 रकात थी, या मगरिब की 3 थी, या फितर की 3 थी, बाकी 2 या 4। अब वो पढ़ रहा, मन के साथ पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि कोई देखे न देखे मगर खुदा देख रहा है। अब वो कैसे बचाती है गुनाहों से? जब तक नमाज पढ़ रहे थे गुनाहों से तो क्या, और बातों से भी बच रहे थे, रहे थे। अब ये नमाज आपने पढ़ी, मिसाल के तौर पे 15 मिनट, हजरत 15 मिनट, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, 20 15 20 मिनट यही बात दिमाग में गर्दिश करती रही कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अब 20 मिनट के बाद आप मस्जिद के डोर से, मस्जिद के दरवाजे से बाहर आए। अब शैतान ने किया हमला, नफ्से अम्मारा ने उभारा और गुनाहों की तरफ कदम बढ़ा, तो वही 20 मिनट पहले जो दिमाग में चल रहा था वो पलट के आया, वहां भी देख रहा था खुदा, यहाँ भी देख रहा है खुदा। ओ नादान, गुनाह मत करना, ये मत समझना कि अल्लाह सिर्फ मस्जिद में देखता है, वो मस्जिद के बाहर भी देखता है। लिहाजा आप गुनाह न करना। इसको एक मिसाल से समझाऊं, तुमने कोई सीरियल देख लिया, हालांकि वो एक नाजायज अमर है, उसका दिमाग पे असर रहता है, सीरियल देख के सो जाओ तो ख्वाब में भी सीरियल ही नजर आता है। अरे नमाज पढ़ के सोया करो ताकि ख्वाब में भी नमाज ही पढ़ा करो। जब बुरी चीज का इफेक्ट दिमाग पे पड़ता है तो अच्छी चीज का कितना पड़ेगा, जरा सोचो तो सही। इसलिए 5 वक्ता नमाज पढ़ते जाओ, खुद को गुनाहों से बचाते जाओ। हमारी बात आप तमामी हजरात समझ रहे हैं, बोलिए जरा जोर से, सब समझ रहे हैं? वही शेर मैंने पढ़ा, गुमराहियों से शय से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। जरा बोलें जोर से और ऊंचा बोलें। हुजूर ने क्या फरमाया, बच्चा 7 बरस का हो जाए तो नमाज सिखाओ, 10 का हो जाए तो, हाँ अगर वो नहीं पढ़ता है, लापरवाही करता है, तो उस पर तादीबी कार्रवाई कीजिए ताकि वो नमाजी बन जाए। तो ये माँ बाप के हवाले से बता रहा था, भूले तो नहीं है कहां से बात निकली, कहां से निकली बताएं? अल्लाह खुश रखे, बाकी सब लोग मिस हो गए, मैं सोच रहा था शायद आप बता देंगे। अल्लाह खुश रखे, जॉब दिल्ली की जॉब भूल गए थे आप, या अल्लाह तुम यहीं पे भूल जाओगे तो सुबह तक कैसे याद रखोगे? अरे याद रखोगे कि नहीं? वो लड़का बता रहा था कि माशाल्लाह मुझे मेरे माँ बाप ने बचपन ही से नमाजी बनाया। तो मैंने इस पर ये बात आपको बताई थी कि आप अपने बच्चों को बचपने ही से नमाज का आदी बनाते। ये कह रहा। अच्छा हजरत, वो दौर भी खत्म हो गया जब दादियां नानियां बच्चों को दास्ताने करबला सुनाती थी, घरों में शहनामे इस्लाम पढ़ा जाता था। हजरत दादियां याद करा देती थी नमाज़ें, तो अब
तो दादी भी मॉडर्न हो गई और नानी भी मॉडर्न हो गई। इल्ला माशाअल्लाह। हजरत शहरों में जाकर के देखो, मैं तो प्रोग्रामों में जाता हूँ, लोग अम्मी को अम्मी कहाँ कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं। चलो चलो कोई बात नहीं कह दिया, वो मोम तक आ गई बात। तो मैंने कहा यहीं तक रहने दियो, मोमबत्ती मत बना दियो यार। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर का की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। उसी दौर में आ जाओ जो अपना सीधा साधा दौर था। वो शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वो दौर ही अच्छा था, अपना देसी मोहब्बत वाला दौर था। इस मोबाइल ने तो दूरी मिटाई नहीं है, बढ़ा दी। इतनी दूरी बढ़ा दी कि अब्बा के पास भी बैठा है तो अल्लाह का बंदा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। यानी अब्बा की तबीयत खराब है तो दोस्तों के साथ ही चैटिंग में लगा हुआ है। ये नहीं है कि अब्बा का सर दबा दे थोड़ी देर, माँ का चश्मा टूट गया तो इसकी तौफीक नहीं है माँ से कहे कि माँ तेरा चश्मा बना करके ला दूं। माँ बेचारी देख रही है टुक टुक, वो तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो मॉडर्न की पूंछ पे लटका हुआ है, उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो क्या दौर था जब माएं कुरान सुनाती थी तो बच्चे भी झूम के कुरान सुनाया करते थे। घरों में दास्ताने करबला सुनाई जाती, हर घर जो था माशाअल्लाह मोहब्बत हुसैन में रंगा हुआ होता था। क्या दौर था, कितना अच्छा दौर था मियाँ। वो गुर्बत वाला दौर जरूर था मगर मोहब्बतों वाला दौर था। वो मस्जिदें कच्ची जरूर थी मगर नमाजी पक्के जरूर थे। अब मस्जिदें पक्की हैं तो नमाजी कच्चे हो गए, जबकि अब पक्के होने चाहिए तो पहले से भी ज्यादा। तो इसलिए आप लोग अपने घर के माहौल पर जरूर फोकस करो ताकि तुम्हारे घरों में जो बच्चे परवान चढ़े वो गुलामे अब्दुल कादिर जीलानी बन जाएं, वो गुलामे हाफिज शाह जमालुल्लाह बन जाएं, वो गुलामे शाह दरगाही बन जाएं, वो गुलाम मुफ्ती अब्दुल सलाम के बने, वो खुतबुल इरशाद अल्लामा इरशाद रामपुरी के गुलाम। वो कहता हजरत मेरे पास फोन आया तो मैं चला गया। मैंने वहां पर भी यही बात रखी कि भाई मैं नौकरी करूंगा मगर ये, और वो कंपनी का जो मालिक था बड़ा खुश हुआ, कहने लगा अच्छा माशाल्लाह आप नमाज के इतने पाबंद है। कहा साहब मैं नमाज तो पढ़ूंगा, नमाज में नागा नहीं होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मैं नमाज में नागा करूं। कहते हैं कंपनी का मालिक बड़ा खुश हुआ, उसने कहा हम सैलरी देंगे आपको 45,000। 45,000 बताई थी या 50, ये मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 45 से 40 वहां से बड़ी हुई नौकरी। बड़े खुश हुए, कहते हैं हजरत अल्लाह का शुक्र है वहीं पे जा रहा हूँ, अल्लाह ने रोजी में खूब बरकत अता की है। और अब वो मालिक जो है जो मतलब मैनेजर है या मालिक बताए, मुझे ठीक से याद नहीं रहा, शक के रावी है, उलमा से कहूंगा, मैं खुद इसका रावी हूं तो मुझे ध्यान नहीं रहा। मैनेजर कह रहे थे वो मालिक, वो मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है, इतना भरोसा करता है। वो ये कह रहा था कि जब तू नमाज नहीं छोड़ता है तो तू हमारी कंपनी के साथ धोखा कैसे कर सकता है, इतना भरोसा हो गया। तो मैंने तब कहा ना तुम नमाजी नेक सच्चे मुसलमान तो बनो, दुनिया भी तुम्हें सलाम करेगी। आज तुम्हारी मुखालफत इसलिए भी हो रही है कि तुमने हुजूर का दामन छोड़ दिया, हुजूर के तरीकों को छोड़ दिया। नमाज के वक्त में मुसलमान मोहल्लों में जाओ, डीजों के आगे हमारे मुस्लिम बच्चे रीछ की तरह नाच रहे होते हैं। यहाँ तक के मुसलमानों को देखो तो शराब की भट्टी पे भी नजर आ जाएंगे। मैं कहां कहां बताऊं जुआ खेलते हुए मुसलमान मिलेंगे। अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, हमारे बच्चे सिट्टा लगा रहे थे, जुआ तक खेल रहे थे। हमारे मुस्लिम मुआशरे में शराब भी पी जा रही है। मुझे बताओ बलाएं नाजिल होंगी तो क्या होगा, मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या होगा। ए प्यारे मेरे मुसलमान आजा, हुजूर की चौखट पे पलट के आजा, हुजूर का सच्चा गुलाम तो बन। तू यकीनन अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बनेगा मगर उनका गुलाम तो जरूर बन जाए। मौजूदा दौर के दिनरात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो नजरियात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। तो बताओ जरा एक मर्तबा और हाथ उठा के 5 वक्त नमाज अदा करेंगे? बोलिए ना, दिल के साथ बोलिए। मुझे दिखाने के लिए नहीं, खुदा को मनाने के लिए। बोलिए इंशाअल्लाह नमाज, जोर से बोलिए ना इंशाअल्लाह नमाज। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह का वली वो है जो अल्लाह से आवाज आए, अल्लाह से। अब्दुल
कादिर जिलानी यानी गौसे पाक जंगलों में निकल जाते थे, जंगलों में नमाज छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ऐसी पाकीज़ा हस्तियां थी वो।